आज हम जिस फल के बारे में जानेंगे उसका नाम है आंवला। इसे आंवलकी भी कहा जाता है और धातरी भी कहा जाता है। लैटिन भाषा में इसका नाम एम्बिलिका एफ्सिनेलिस है। दुनिया में आयु को बढ़ाने वाली, चिरस्थायी युवा बनाए रखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, आंवले को उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है कि आंवल की वय स्थापना नाम श्रेष्ठम। और पंजाबी भाषा में भी इसका गुणगान करते हुए कहा गया कि आंवले दा खादा ते स्याणे दा क्या, बाद च स्वाद दिंदे है। यानी कि आंवले का खाना ऐसा ही है जैसे किसी ज्ञानी या इंटेलेक्चुअल पर्सन की संगत करना। आंवले को सेहत के मामले में इतना महत्व क्यों दिया गया है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने 2 हरे आंवले लिए हैं। उनको इस तरीके से छोटे से कद्दूकस में से करके इसका रस निकाल रहा हूँ। अब हमने पूरा जो गूदा बना है इसका, वो एक कपड़े में डाल करके इस तरीके से इसको निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद इसमें हमने शहद मिलाना है, करीब 2 चम्मच। आंवले में विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, शरीर के लिए, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस तरह आपने इसको मिला लेना है और इस तरीके से आपने इसको पी लेना है। जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा आंवले को किस तरह प्रयोग करना है। यह आंवला करीब अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक हमें हरा मिलता रहता है और आपने इसी तरह इसका प्रयोग करते रहना है। इस पर एक खास ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनको शुगर, डायबिटीज़ की समस्या है वो इसमें शहद ना मिलाएं या अपनी सुविधा अनुसार इसे कम कर सकते हैं। और जब हरा आंवला मिलना बंद हो जाता है तो इसी तरह आप इसके सूखे आंवले का चूर्ण भी प्रयोग कर सकते हैं। आंवले को त्रिदोषर माना गया है। तीनों दोषों को, वात, पित्त, कफ को यह सम अवस्था में लाने का कार्य करता है। इसमें भी विशेष तौर पर यह पित्त शामक होता है। दुनिया में जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं, उसमें 6 रस माने जाते हैं आयुर्वेद के हिसाब से: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसमें लवण रस छोड़कर बाकी 5 रस विद्यमान होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यह हमारे सेहत के लिए कितना फायदेमंद होगा। आइए अब हम जानते हैं इसके गुणों के बारे में। जिस इंसान के हमेशा सिर दर्द बना रहता है, वो खास तौर पर पित्त के कारण, तो उसको चाहिए आप यही प्रयोग आप लगभग कुछ दिन लगातार करते रहें, तो यह आपकी पित्त को साम्यावस्था में ला करके सिर दर्द को कम कर देता है या धीरे धीरे खत्म कर देता है। आंखों के बारे में बात करें तो आंवला आंखों के ऊपर बहुत ही अपना अच्छा प्रभाव डालता है। वो इसी प्रयोग को लगातार कर सकते हैं। और एक प्रयोग इसके साथ और भी किया जा सकता है। त्रिफला, जो आंवला, हरड़ और बहेड़ा से मिलके बनता है, आधा चम्मच इसको लें और 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह उठ के इस पानी को छान करके उसके साथ अपनी आंखों को धोएं। लगातार कुछ दिन प्रयोग करने से आप देखेंगे कि आपका चश्मे का नंबर भी कम होना शुरू हो गया है। आंवला एक अत्यंत रक्तशोधक है। जिन लोगों के खारिश, खुजली की समस्या बनी रहती है, चर्म रोग बना रहता है, या 15-16 साल से लेकर के 20-22 साल तक की लड़कों को या लड़कियों के कील मुहासे निकल आते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, उनके लिए भी यह प्रयोग बहुत ही रामबाण सिद्ध होता है। इसी तरह आप 2 चम्मच आंवले के रस में आधा चम्मच, पौना चम्मच शहद का मिला करके लेते रह सकते हैं। पेट के रोगों में आंवले का रस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आमाशय को बल देने में, खाया पिया हजम करने में, पेट की गर्मी को कम करके लेकिन जठर अग्नि को बढ़ाकर पाचक रस पैदा करने में, नया खून बनाने में इसका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो खाने से आधा घंटा पहले इसका रस जरूर पीना चाहिए। और अगर आपको एसिडिटी होती है तो खाने के बाद इसे अकेला या 2 पिंच सौंठ के चूर्ण की मिला करके लेते रहने से आपकी गैस, एसिडिटी और बदहजमी में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। बालों की समस्या के लिए, चाहे बाल झड़ते हों, 2 मुँहे हो गए हों या सिर में रूसी की समस्या हो जाती हो, उसके लिए भी आप इसी तरह आंवले के प्रयोग को करते रह सकते हैं। और आंवले के रस को लेकर के आप पूरे सिर में भी मालिश कर सकते हैं और घंटा 2 घंटे रख के उस अपने सिर को धो सकते हैं। और एक प्रयोग इसका मैं खास तौर पर बता रहा हूँ। आंवले का रस आप आधा किलो लीजिए और आधा किलो तिल का तेल लें, उसको आपस में मिला करके आप गैस पर रख दें और जब तेल पूरी तरह तैयार हो जाए, यानी आंवला जल जाए
आंवले का रस जल जाए और तेल तेल बचे, आप उसको छान लीजिए। इसे भी आप अपने बालों पर लगाएंगे तो रूसी, झड़ना और दो मुंहे होना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जाने लगेंगी। पुरुषों के रोग जैसे पेशाब में वीर्य जाना या धातु जाना, एल्ब्यूमिन निकलना, इन रोगों में भी इसके रस का प्रयोग बहुत ही अच्छा कार्य करता है। पेशाब में जलन रहती हो तो भी इसके प्रयोग से वो समाप्त हो जाती है। स्त्रियों में सोम रोग, जिसमें पेशाब को रोकने की क्षमता का ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है, और बार बार पेशाब जाने से स्त्रियों का चेहरा निस्तेज हो जाता है, कमजोरी भी बहुत आ जाती है। इसको रोकने में भी इस रस का प्रयोग किया जाए तो काफ़ी अच्छा साबित होता है। अनियमित मासिक धर्म में भी इसका कार्य बहुत उत्तम होता है। अगर मासिक धर्म में अधिक ब्लड जाता हो, खून अधिक पड़ता हो, जिसे हम एस गद्दर के रोग के नाम से जानते हैं, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। उसके बाद पेट के रोग जैसे पेट फूलना या खाना हजम ना होना, उसमें भी इसका प्रयोग काफ़ी उत्तम साबित होता है। अमाशय को बल देना और गैस्ट्रिक जूस, पाचक रस दोबारा से बनाना, नए बनाना और अच्छी तरह से खाने को हजम करने में भी इसका काफ़ी अच्छा योगदान होता है। अगर आपका लीवर फैटी है तो उसमें भी फ़ायदा मिलने लगता है। कुछ दिन के प्रयोग से जो फैटी लीवर है, खाना हजम ना होने की समस्या है लीवर के कारण, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आंवले के रस में जो विटामिन सी है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह दिल दिमाग को अच्छी ताकत देता है और नसों में रक्त के प्रवाह को सुचारू रूप से जारी रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ना, कम होना, ये सारी चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा मिलने लगता है। दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ती है, थकावट या सुस्ती रहती हो तो वो भी दूर भागने लगती है। मुंह में दुर्गंध आने पर या मसूड़ों में से खून आने पर भी इसके प्रयोग को नियमित करने से इस चीज़ों में भी लाभ मिलना शुरू हो जाता है, या आंवले को कच्चा चबाने से इसका बहुत अधिक फ़ायदा कुछ ही दिनों में दिखने लगता है। जिन लोगों को प्यास बहुत अधिक लगती है या बार बार पानी पीने का मन करता रहता है, या पानी से पेट भरा होने के बावजूद भी उनका मुंह सूखता रहता है, उन लोगों के लिए भी आंवले का रस जो है बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। या आंवले का चूर्ण भी, अगर आपको हरे आंवले नहीं मिल रहे हैं तो उसके चूर्ण को भी इसी तरह पानी से प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें इस प्यास की अधिकता से शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, ये थी आंवले के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। जब तक आपको हरा आंवला मिलता रहता है आप इसे यूज़ करें, और जब नहीं मिलता है तो आप इसके चूर्ण का भी प्रयोग करते रह सकते हैं। यह बिल्कुल हानि रहित है, लेकिन फिर भी मेरी आपसे एडवाइस है पर्सनल, कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर के अपनी प्रकृति के हिसाब से इसकी मात्रा का निर्धारण करवा सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। और चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे भी एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बने बनाए इसके कुछ विशिष्ट योग भी मिलते हैं, जैसे आप सभी समझते हैं च्यवनप्राश है, धात्री रसायन है, धात्री लो है, आमल की रसायन है और त्रिफला चूर्ण, ये आप सभी जानते होंगे। आप चाहो तो इन्हें मार्केट से खरीद कर भी इनका भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल प्रेम आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक भी ज़रूर करना ना भूलें। धन्यवाद।